साथियों, खबर बड़ी दिलचस्प है। जाने माने एंकर सुधीर चौधरी पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। अब हम बात करते हैं सुधीर चौधरी पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एफआईआर कर्नाटक के बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम इलाके में दर्ज की गई है सुधीर चौधरी के खिलाफ। और इस एफआईआर को लेकर पुलिस का कहना है कि सुधीर चौधरी राज्य में धार्मिक सद्भाव के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है उन पर। और इस एफआईआर में जो आरोप दूसरा लगाया गया है उन पर वो ये है कि वो जो है दो समुदायों के बीच में शत्रुता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये आरोप उन पर किस लिए लगाया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जाने माने एंकर सुधीर चौधरी, जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने काफ़ी कारनामे किए हैं, कई बड़े कारनामे किए हैं। और अतीत में उन्हीं कारनामों के चलते एक बार तिहाड़ जेल की यात्रा पर भी जा चुके हैं। और इनके कार्यक्रम के चलते तो एक महिला टीचर मरते मरते बची थी बेचारी, जिसका नाम उमा खुराना था। और एक टीवी चैनल पर अपने शो के दौरान इन्होंने उस महिला के बारे में एक झूठा दावा किया था। और उस शो के दौरान इन्होंने बताया था कि वो महिला जो है टीचिंग की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा कराती है। और इनकी इस खबर को सुनकर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं और उमा खुराना पर जानलेवा हमला कर देते हैं। ये तो भला हो दिल्ली पुलिस का जो समय पर पहुंचती है और किसी तरह से उमा खुराना को बचाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाती है, जहां डॉक्टरों के काफ़ी प्रयास के बाद उमा खुराना को बचाया जाता है। तो ऐसे कई कारनामे कर चुके हैं और काफ़ी विवादास्पद शख्सियत रही है इनकी। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में एक टीवी शो पर अपने कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक सरकार की एक योजना का जिक्र करते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा वहाँ के राज्य के गरीब हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने का आरोप लगाया। और उस योजना के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में ये अपने कार्यक्रम में बात कर रहे थे। कर्नाटक सरकार ने एक योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों एवं SC ST समुदाय के गरीब लोगों को कॉमर्शियल व्हीकल की खरीद पर राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो इनका जो कहना था कार्यक्रम के दौरान, ये कह रहे थे कि कर्नाटक राज्य की सरकार, कांग्रेस सरकार वहां के गरीब हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है, अत्याचार कर रही है। एक तरफ जहां राज्य की कांग्रेस सरकार जो है अल्पसंख्यकों को, जैनियों को, ईसाइयों को, मुस्लिमों को सब्सिडी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इस योजना से हिंदुओं को बाहर रखा गया है। गरीब हिंदुओं के साथ ये भेदभाव है, अन्याय है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्नाटक सरकार का इस पर जो कहना है वो, उनका बयान ये है कि हमने राज्य में एक योजना लॉन्च की है जिसका उद्देश्य जो है राज्य के गरीब अल्पसंख्यक एवं SC ST समुदाय के गरीब लोगों को कॉमर्शियल व्हीकल पर सब्सिडी देना है। और इसमें वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए योजना लॉन्च की गई है बिना किसी भेदभाव के, उन सबको जो है राज्य सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो अब यहाँ पर सुधीर चौधरी जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर सुधीर चौधरी, आप एक बात बताइए, क्या आप SC ST समुदाय के लोगों को हिंदू नहीं समझते हैं? और अगर SC ST समुदाय के लोगों को आप हिंदू समझते हैं तो किस बेस पर आप ये दावा कर रहे थे कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदुओं के साथ अन्याय कर रही है, वहां के गरीब हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है? दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर आप SC ST समुदाय को हिंदू मानते हैं तो फिर आप आधा अधूरा सच क्यों बता रहे थे? आप इतनी बात तो कह रहे थे कि कर्नाटक की सरकार कॉमर्शियल व्हीकल पर अल्पसंख्यकों को तो सब्सिडी दे रही है लेकिन हिंदुओं को नहीं दे रही है। आप ये आधा सच बताकर किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे? किसको बदनाम करना चाह रहे थे? आपका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, आधा सच बताने के पीछे? मुझे लगता है कि चौधरी जी, आप जो है कर्नाटक में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दूरी बढ़ाना चाहते थे। आपका मकसद जो है वहाँ के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना है।
और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को डिफेम करना है। अगर ऐसा नहीं है आपका मकसद, तो आपने आधी अधूरी जानकारी क्यों दी? और अगर जो है आप SC ST समुदाय के लोगों को हिंदू मानते हैं, तब आप ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि जो है हिंदुओं को इस स्कीम के तहत नहीं रखा गया, उनको इस स्कीम से बाहर रखा गया है? तो कुल मिलाकर ये वो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और यही वो सवाल हैं जो देश की जनता भी आपसे जानना चाहती है इनके जवाब। जाहिर सी बात है, अब सुधीर चौधरी जी अपना पक्ष अदालत में रखेंगे, उनका क्या जवाब होता है इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो है, मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी जानबूझकर सुधीर चौधरी ने ऐसा किया, भ्रामक दावा किया। अगर सुधीर चौधरी गलत नहीं है, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि इन्होंने अपना वीडियो यूट्यूब से डिलीट क्यों किया। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।